मैं जिस डी चौक में मौजूद हूँ यहाँ हमें पत्थर से लेकर शेल से लेकर जो बुलेट गन्स हैं उनकी जो गोलियां हैं सब कुछ मिलेगा। ना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बल्कि दूसरी जानिब से भी, यानी कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान आए जिनको तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो कारकुनान भी मानने से इनकारी है, उनकी जानिब से भी पुलिस एहलकारों पर जो है वो पेलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो मुसलसल जो बाकायदा तौर पर शेलिंग है वो की जा रही है। पथराव के नतीजे में 27 पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हुए। 3 रेंजर्स एहलकार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से गाड़ी चढ़ाने के नतीजे में शहीद हुए और एक जख्मी हुआ। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। नासिर भट्ट मुझे कहते हैं और इस वक्त मैं जिस डी चौक में मौजूद हूँ यहाँ हमें पत्थर से लेकर शेल से लेकर जो बुलेट गन्स हैं उनकी जो गोलियां हैं सब कुछ मिलेगा। यानी कि इस डी चौक में अब से कुछ देर पहले जो पेलेट गन्स हैं यानी जिनको रबड़ की गोलियां कहा जाता है उनका भी बेदरेग इस्तेमाल किया गया। ना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बल्कि दूसरी जानिब से भी, यानी कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान आए जिनको तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो कारकुनान भी मानने से इनकारी है, वाज़ेह तौर पर इनकारी है, लेकिन उनकी जानिब से भी पुलिस एहलकारों पर जो है वो पेलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया और जो गोलियां हैं रबड़ की बरसाई गई। सिर्फ ये नहीं, पथराव भी किया गया। पथराव के नतीजे में 27 पुलिस एहलकार जो है वो ज़ख्मी हुए और जो 3 रेंजर्स एहलकार थे जो कि गुज़श्ता रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से गाड़ी चढ़ाने के नतीजे में शहीद हुए और एक ज़ख्मी हुआ। सिर्फ इतना नहीं हुआ बल्कि जो ये शेल्स हैं बज़ाहिर ये मालूम होता है कि फोर्सेस की जानिब से पुलिस के पास होगा, रेंजर्स के पास होगा, पाक फौज के पास होगा और उनका जो उनकी जानिब से इस्तेमाल किया जाएगा इन शेल्स का मुजाहिरीन को पसपा करने के हवाले से, मुंतशिर करने के हवाले से। लेकिन यहाँ पर हमने उल्टी गंगा बहती हुई देखी, किस तरह इन शेल्स का इस्तेमाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पहुँचे थे उनकी जानिब से ना सिर्फ इन शेल्स का इस्तेमाल आसानी से बासानी और सिंपल अंदाज में किया गया बल्कि ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। एक ड्रोन में 7 से 8 जो शेल्स मौजूद थे और उन शेल्स की वजह से इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, इसके साथ साथ FC रेंजर्स, पाक फौज के जो दस्ते यहाँ पर बुलाए गए थे उनको भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उनको पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। लेकिन इस मुकाम पर जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर कुछ ही देर पहले तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो पहुँचे थे और हमने उनको डांस करते हुए देखा, भंगड़े डालते हुए देखा, खुश थे। उनको ये लग रहा था कि डी चौक जो है फतह कर लिया गया है। लेकिन दोबारा से पाक फौज के जो खुसूसी दस्ते हैं, जो ताज़ा दम दस्ते हैं वो पहुँचे हैं, पाकिस्तान रेंजर्स के जो ताज़ा दम दस्ते हैं वो पहुँचे हैं और दोबारा से डी चौक का जो चार्ज है वो संभाल लिया गया है। और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर अंधेरा जो है उसका मकसद ये है कि एक हिकमत अमली के तहत जो है वो तमाम तर जो कारकुनान हैं उनको जो है पसपा किया जा सके। और हमने देखा कि जो कारकुनान इस वक्त भी मुसलसल मुज़ाहमत करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस वक्त भी जो कारकुनान हैं वो चाइना चौक के मुकाम पे मौजूद हैं। चाइना चौक यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है और वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो मुज़ाहमत करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने ये भी देखा सारा रोज़ कि ये वो मुकाम है जहाँ पर हमने बिल्कुल करीबी, यहाँ पर जियो न्यूज़ का ऑफिस है, 365 न्यूज़ का ऑफिस है, एक न्यूज़ का ऑफिस है, समा का ऑफिस करीबी है और पब्लिक न्यूज़ का ऑफिस भी करीबी है। ये वो डी चौक का मुकाम है जहाँ पर 4 अहम जो सहाफ़ती इदारे हैं उनके दफातर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं ना सिर्फ उन दफातर में घुसे, तोड़ फोड़ की और जो मुलाजमीन थे उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया और तहरीक इंसाफ की जो मैनेजमेंट है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये हमारे कारकुनान नहीं हैं, ये पुरतशद्दुद कार्रवाई करने वाले जो लोग हैं, हम इनको डिसऑन करते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए यहाँ पहुँचे हैं और एहतजाज यहाँ पर ना सिर्फ किया गया बल्कि पथराव भी किया गया और उनकी जानिब से शेल्स भी बरसाए गए। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो मुसलसल जो बाकायदा तौर पर शेलिंग है वो की जा रही है। आवाज़ आप सुन सकते हैं किस तरह से जो रबड़ की गोलियां हैं वो भी बरसाई जा रही हैं। कहना कबल अज़ वक्त होगा कि वो जो रबड़ की गोलियां हैं वो फोर्सेस की जानिब से बरसाई जा रही हैं या वो कारकुनान की जानिब से बरसाई जा रही हैं, क्योंकि हमने खुद देखा, वी आर आई विटनेस के किस तरह से उनके हाथ में भी जो 12 बोर गन्स थी, यानी कि वो गन्स जिनकी मदद से जो शेल्स हैं वो बरसाए जाते हैं और इसके साथ रबड़ की गोलियाँ बरसाई जाती हैं। और दूसरी जो क्लाशनकोव गन्स थी वो भी मौजूद थी, उधर से भी फायरिंग होती रही, इधर से भी मुज़ाहमत होती रही। तो इस सारी सूरत हाल में इस्लामाबाद का जो डी चौक है जी पूरा रोज़ हमने देखा जरगमाल बना रहा।
यहाँ पर फोर्सेस का 2 बजे तक जो होल्ड था, उसके बाद 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हमने देखा तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे बआसानी यहाँ पहुँचे, होल्ड लिया, चार्ज संभाला और उनकी जानिब से ना सिर्फ डी चौक में बल्कि कंटेनर के ऊपर चढ़ते हुए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो झंडा है लहराया गया और यही मुतालबा किया गया कि जी इमरान खान को रिहा किया जाए। लेकिन कुछ देर बाद तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको पसवाई इख्तियार करनी पड़ी। पाक फ़ौज के जो खुसूसी ताज़ा दम दस्ते थे वो पहुँचे हैं, रेंजर्स के जो ताज़ा दम दस्ते हैं वो पहुँचे हैं और अभी जो है यहाँ पर सिवाय खारदार तारों के खाली जो शेल्स के खोल हैं उनके, इसके साथ साथ जो पेलेट गन्स बरसाई गई उनके खोल्स और पत्थरों के हमें और सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन खदशा इस चीज़ का जो है वो इसका इजहार किया जा रहा है कि दोबारा से तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, चूँकि कई ऐसे काफ़िले हैं जो कि अभी तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और उन जो काफ़िले हैं जैसे पहुँचेंगे दोबारा से कोशिश की जाएगी डी चौक का चार्ज संभाला जा सके। इस वाले से मज़ीद अपडेट्स के हवाले से हम आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।